चलिए अच्छा देखिए बच्चों, आज आपको हम ये यौगिकों के सूत्र लिखना सिखाएंगे। क्लास 9 का ही चैप्टर है, ठीक है। बहुत से बच्चों को सूत्र लिखना नहीं आता है, किस प्रकार से किसी यौगिक का सूत्र लिखें। तो देखिए बच्चों, ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए। उसको मैं पहले ही आपको लिख दिया है कि किस तरह से हमको सूत्र लिखना है। तो देखिए बच्चों, जैसे ये सोडियम, ये पोटेशियम, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोक्साइड, सिल्वर, नाइट्रेट, इन सब की ऑक्सीजन संख्या बच्चों या संयोजकता कितना ले लेते हैं, एक है। क्योंकि बच्चों इन सब के ऊपर या तो एक प्लस चार्ज है या तो एक माइनस चार्ज है। तो बच्चों किसी की भी संयोजकता मान सकते हैं, या तो जितना प्लस चार्ज हो या जितना माइनस चार्ज इनका। तो इन सब पे एक प्लस या एक माइनस है, इसलिए इनका प्लस एक ले लिए, ठीक। दूसरी बात बच्चों देखिए, मैग्नीशियम है, कैल्शियम, जिंक, ऑक्सीजन, सल्फाइड, कार्बोनेट, सल्फेट, इन सब के ऊपर बच्चों या तो -2 है या तो -2 है या तो +2। तो इसलिए इन सब का हम +2 ले लिए हैं, ठीक है। उसी तरह से बच्चों देखिए, एल्युमिनियम, नाइट्राइड, फास्फेट, इन सब का देखिए या तो +3 है या तो -3 है, इसलिए इनकी संयोजकता हमने 3 ले लिया, यानी ये त्रिसंयोजी है। तो अगर हमको ये सब मालूम रहेगा बच्चों कि कौन से एक संयोजी है, कौन से तत्व द्विसंयोजी है और कौन से तत्व तीन संयोजी है बच्चों, तो उसके हिसाब से हम लोग किसी भी यौगिक का सूत्र आसानी से लिख सकते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। जैसे बच्चों हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं आपके लिए, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट, अब इसका हमको बच्चों सूत्र लिखना है। सोडियम सल्फेट का हमको सूत्र लिखना है, तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे देखिए सोडियम दिया है, तो सोडियम का जो संकेत होगा वही हम लिख लेंगे। सोडियम का संकेत देखिए बच्चों ने यहाँ पे लिख दिया, क्या है, Na। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, Na। सल्फेट के लिए बच्चों देखिए क्या होता है, सल्फेट के लिए बच्चों यहाँ पे SO4 होता है, ठीक है। सल्फेट के लिए SO4 होता है, तो इसके नीचे क्या लिखेंगे बच्चों, SO4, ठीक है। अब हम जब दोनों का संकेत लिख देंगे बच्चों, सोडियम का Na लिख दिया, सल्फेट का SO4 लिख दिया। अब जिसकी जितनी संयोजकता है उसकी संयोजकता बच्चों उसके बगल वाले के मतलब बगल वाले में लिखेंगे। तो सोडियम की संयोजकता बच्चों 1 होती है, एक इसके नीचे न लिखे, इसके नीचे पूरे बगल वाले के नीचे। तो हमने यहाँ पे क्या किया बेटा, 1 लिख दिया। सल्फेट की संयोजकता बच्चों 2 है, तो हम यहाँ पे 2 इसके नीचे न लिखे बल्कि कहाँ लिखेंगे, इसके नीचे। अब बच्चों जिसके नीचे जो आया है वही हम सूत्र बना देंगे। तो सूत्र क्या बनेगा हमारा, Na के नीचे 2 आया है तो लिखेंगे बच्चों Na2, और SO4 के नीचे 1 आया बच्चों, 1 को लिखा नहीं जाता, तो हमने 1 को नहीं लिखेंगे बच्चों, हो गया Na2SO4। तो ये हमारा देखिए सूत्र बन गया। सोडियम सल्फेट का सूत्र क्या हमारा आया, Na2SO4। समझ में आया होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं बच्चों इसी तरह से, जैसे दूसरा एग्जांपल कोई कहते हैं बच्चों, एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हमें किसका नाम लिखना है, एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम के लिए देखिए बच्चों यहाँ पे क्या लिखा गया है, Al, तो हम इसके नीचे लिख देंगे बच्चों Al। और क्लोराइड, क्लोराइड के लिए देखिए बच्चों यहाँ पे Cl लिखा गया है, तो हम लिख देंगे इसके लिए बच्चों Cl। थोड़ा सा दूर करके लिखना है ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो एल्युमिनियम के लिए Al और क्लोराइड के लिए क्या लिख दिया, Cl। अब एल्युमिनियम की जो ऑक्सीकरण संख्या लिखा है यहाँ पे ये है 3 आकी संयोजकता, तो बताइए 3 यहाँ ना लिखें, इसके बगल में लिखेंगे अपोजिट, तो 3 यहाँ लिख दिया। और Cl का बच्चों देखिए यहाँ पे 1 है, तो Cl को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब जो जिसके नीचे आया बेटा वही सूत्र बनेगा। अब सूत्र हमारा Al 1 आया, 1 को लिखते नहीं तो लिख देंगे Al, और Cl 3 आया बच्चों, हम लिख देंगे Cl। तो देखिए जो इस तरह से हमारा एल्युमिनियम क्लोराइड का भी सूत्र बन गया, ठीक है। एक एग्जांपल और आपको लेते हैं बच्चों समझाने के लिए, ठीक है। जैसे हम लिख लेते हैं बच्चों जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड।
तो देखिए जो हमको जिंक हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखना है, तो जिंक के लिए देखिए बच्चों हमने लिखा हुआ आपके लिए, जिंक के लिए देखिए होता है Zn होता है, ठीक है बच्चों। हम यहाँ पे लिख देंगे Zn। हाइड्रोक्साइड के लिए देखिए बच्चों यहाँ पे हम लिखे हैं आपको OH, तो यहाँ हम लिख देंगे इसके लिए OH। अब देखिए जिंक और हाइड्रोक्साइड दोनों का संकेत हमने लिख दिया, जिंक के लिए Zn और हाइड्रोक्साइड के लिए OH, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों जिंक का 2 होता है तो उसको इसके नीचे लिख देंगे 2, OH का 1 होता है इसके नीचे लिख देंगे। अब जिसके नीचे जो आया वही सूत्र बना देंगे बच्चों। Zn के नीचे 1 आया है, 1 को हम लिखते नहीं, पहले ही बता दिए हैं, तो हो जाएगा बेटा Zn और OH के नीचे 2 आया बच्चों, तो OH के नीचे जब 2 आया बच्चों तो OH को हम थोड़ा सा ब्रैकेट में लिखते हैं, तो इसको ब्रैकेट में लगा के क्या लिख देंगे, तो देखिए जो ये हमारा सूत्र बन गया जिंक हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से किसी भी यौगिक का हम सूत्र आसानी से बना सकते हैं। कोई भी यौगिक दिया है, अगर हमको ये फार्मूला मालूम है, ये संकेत मालूम है और संयोजकता उसकी मालूम है, जो किसका 1 होता है, किसका 2 होता है, किसका 3 होता है, तो हम किसी भी यौगिक का आसानी से सूत्र बना सकते हैं। तो आप पढ़िए, मेहनत करिए, जो चीज़ें नया आप पूछिए, ठीक है।